हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे शैल एवं खनिज को। क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखें। चलते हैं सीधे क्लास की ओर। आज हम पढ़ेंगे शैल एवं खनिज को। पृथ्वी की परपटी अनेक प्रकार के किससे बनी है? शैलों से। शैल मतलब आप समझ रहे हैं क्या है? ये एक प्रकार से चट्टान है। क्या है शैल? एक चट्टान है। पृथ्वी की परपटी बनाने वाली खनिज पदार्थ किसी भी प्राकृतिक पिंड शैल कहलाते हैं, जो विभिन्न रंग एवं आकार के गठन को हो सकती है। मुख्य रूप से शैल कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा आग्नेय चट्टान, जिसे हम क्या कहते हैं? इग्नियस। दूसरा होता है अवसादी चट्टान, जिसे हम क्या कहते हैं? सेडिमेंट्री रॉक। ठीक। कायांत्री चट्टान, जिसे हम क्या कहते हैं? मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है। रॉक मतलब क्या होता है? शैल। ठीक है। रॉक्स। ठीक। मतलब क्या हो गया? शैलें। अब देखते हैं हम आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान को हम क्या कहते हैं? प्राथमिक चट्टान कहते हैं। यह निर्मित कैसे होता है? तो ज्वालामुखी से, है ना। जैसे ये ज्वालामुखी, यहाँ से क्या हो रही है? एक ज्वालामुखी निकल रही है ना। ज्वालामुखी जब फटती है, लावा जब यहाँ से ऐसे निकलती है, तो इनके दोनों तरफ क्या होते हैं? अवसाद जमा होते हैं ना। अवसाद जमा होते हैं तो ये जब मैग्मा जब ठंडा होती है तो यहाँ पर क्या होते हैं? कुछ मैग्मा, कुछ लावा क्या होता है? अंदर ठंडा हो जाते हैं, कुछ क्या होते हैं? बाहर ठंडा होते हैं, कुछ क्या होते हैं? बाहर आकर ठंडा होते हैं। तो इनसे ही क्या बनते हैं? ये हमारे आग्नेय चट्टान बनते हैं। इससे हमारे क्या बनते हैं? आग्नेय चट्टान बनते हैं। आग्नेय चट्टान को हम क्या कहते हैं? इग्नियस रॉक कहते हैं। ठीक। यह प्राथमिक शैल है। आग्नेय शैल भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है हमारा अंतर्वेदी, दूसरा होता है बहिर्वेदी। जो लावा क्या होता है? अंदर ही ठंडा हो जाता है। जो लावा अंदर ठंडा हो जाता है वो अंतर्वेदी शैल है, और जो बाहर आकर ठंडा होता है वो क्या है? बहिर्वेदी है। जो बाहर आकर ठंडा होता है वो क्या है? बहिर्वेदी है। ये किसके कारण होता है? तो ये ज्वालामुखी जब उत्पन्न होती है, लावा जिससे निकलती है। देखो, ज्वालामुखी निकलने वाली लावा की कल्पना देख। वास्तव में आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा होती है। मैग्मा या लावा होती है जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आती है। द्रवित मैग्मा पृथ्वी की सतह पर आती है तो तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाती है। यही हमारा क्या बनता है? शैल बनता है। जो अंदर ठंडा होता है वो क्या होता है? अंतर्वेदी आग्नेय शैल होता है, और जो बाहर आकर ठंडा होता है उसे हम क्या कहते हैं? बाहरवेदी। तो जो बाहर आएगा, है ना, जो बाहर आएगा, देखो बाहर से क्या याद रखेंगे हम? बेसाल्ट। इसमें पूछा जाएगा कि अंतर्वेदी और बाह्यवेदी चट्टान, आग्नेय चट्टान के उदाहरण बताइए। यहाँ पर मैं अच्छे से लिख देती हूँ। जो अंतर्वेदी है और बहिर्वेदी है ना, अंतर्वेदी और बहिर्वेदी चट्टान के उदाहरण लिख देती हूँ। आग्नेय चट्टान के अंतर्वेदी, और एक होगा हमारा बहिर्वेदी। एक होगा हमारा बहिर्वेदी। बहिर्वेदी से आप क्या याद रखेंगे? बेसाल्ट। बेसाल्ट। बेसाल्ट एक कैसा चट्टान है? तो बहिर्वेदी आग्नेय चट्टान है। अंतर्वेदी से आप क्या याद रखेंगे? ग्रेनाइट। 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 देखो, अंदर में जाएंगे तो क्या होता है? अंधेरा होता है। ठीक है। अंदर में जाएंगे तो अंधेरा होता है, और नाइट में भी क्या होता है? अंधेरा होता है। मैं इसको ऐसे ही याद रखी थी कि अंतर्वेदी, अंतर से आप याद रखेंगे, अंदर में हम जाएंगे तो क्या होता है? अंधेरा होता है। तो अंधेरा कब होता है? तो नाइट में। इससे आप क्या याद रखेंगे? ग्रेनाइट। और बहिर्वेदी, बहिर में देखो ये बाहर है, और बहिर से आप ये क्या याद रखेंगे? बेसाल्ट। तो अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान के उदाहरण पूछेंगे तो आप क्या कहेंगे? ग्रेनाइट। और बहिर्वेदी चट्टान के पूछेंगे तो बेसाल्ट। तो ग्रेनाइट और बेसाल्ट दोनों कैसे चट्टान है? तो ये आग्नेय चट्टान है, जिसे हम क्या कहते हैं? इग्नियस रॉक। आई होप आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं हम अवसादी चट्टान की ओर। अब हम किसकी ओर चलते हैं? अवसादी चट्टान की ओर। ठीक। अवसादी चट्टान कैसे बनते हैं? तो ये जब सबसे पहले हमारा कौन सा चट्टान बनता है? हमारा सबसे पहले कौन सा चट्टान बनता है? आग्नेय चट्टान बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम क्या कहते हैं? प्राथमिक चट्टान कहते हैं, है ना। उसके बाद हमारा आता है अवसादी चट्टान। तो अवसादी चट्टान किससे बनता है? तो आग्नेय चट्टान जब टूटता है ना, क्या करता है? आग्नेय चट्टान जब टूटता है, छोटा छोटा क्या होता है? ये टूटता जाता है ना। अब क्षय होता है, जब इसका क्या होता है? क्षय होता है ना। जब ये चट्टान क्या होता है? टूटता जाता है, ऐसे ऐसे टूटेगा ये, तो क्या होगा? छोटा छोटा टूटता जाएगा, और ये टूट कर किसी दूसरे जगह पर जाता है ना। तो उसे हम क्या कहते हैं? अपरदन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? अपरदन कहते हैं। तो ये क्या होते हैं? इसमें जमा होते रहते हैं। ये टूटेगा, यहाँ के क्या होगा? ये जमा होते जाएगा, है ना। तो ऐसे परतदार ये क्या होते हैं? जमा होते जाते हैं। और इसमें क्या होते हैं? छोटे छोटे जीवाश्म भी होते हैं। ये सैकड़ों हजारों साल में बनते हैं ना ये शैल। तो ये छोटे छोटे जब टूट कर नीचे आते जाते हैं तो कुछ जीवाश्म भी क्या होते हैं? इसमें जम जाते हैं। इन परतों में क्या होते हैं? जीवाश्म भी जम जाते हैं ना। और ये कैसे होती हैं? तो ये परतदार होती हैं। आपसे ये पूछा जाएगा कि किस चट्टान जो है, कौन सा चट्टान है जो परतदार होता है? तो आप क्या कहेंगे? और शादी चट्टान हमारे क्या होते हैं? परतदार होते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं? अक्षय और अपरदन के कारण इनका निर्माण होता है। और आग्नेय चट्टान क्या
अपरदन होती है, अपक्षय और अपरदन होता है। क्या इसमें जीवाश्म पाया जाता है? तो औषधि चट्टान में आग्नेय चट्टान में क्या होता है? कोई परत नहीं होता। आग्नेय चट्टान में कोई परत, इसमें परत नहीं पाए जाते। और दूसरा आप क्या कहेंगे, इसमें जीवाश्म भी नहीं पाए जाते। इसी प्रकार अगर हम औषधि चट्टान के लिए देखें तो औषधि चट्टान हमारा क्या होता है? औषधि चट्टान हमारा परतदार होता है। परतदार होता है और इसमें क्या होते हैं? जीवाश्म पाए जाते हैं। ठीक है, इसका निर्माण कैसे होता है? तो अपक्षय और अपरदन से होता है। अपक्षय किसे कहते हैं? जो चट्टान जो होते हैं वो क्या होते हैं? टूटते हैं। तो चट्टानों का टूटना ही क्या कहलाता है? अपक्षय कहलाता है। क्या कहलाता है? अपक्षय। क्षय से देखिए, क्षय होना मतलब उसका क्या होना? टूटना। ठीक है, और अपरदन क्या होता है? जब ये चट्टान क्या होते हैं? टूट कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या हो जाते हैं? स्थानांतरित हो जाते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? अपरदन कहते हैं। तो औषधि चट्टान का निर्माण कैसे होता है? तो अपक्षय और अपरदन की क्रिया से होता है। ठीक है, और इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं और यह कैसे होता है? परतदार होता है। और औषधि चट्टान के अगर उदाहरण पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे? औषधि चट्टान के कौन कौन से उदाहरण हैं? उदाहरण आएंगे बलुआ पत्थर। ठीक है, इनके लिए आप क्या याद रखेंगे? बलुआ पत्थर किसके उदाहरण हैं? तो ये औषधि चट्टान के उदाहरण हैं। ठीक, बलुआ पत्थर। अब हम चलते हैं कायांतरिक चट्टान। और इसका उदाहरण आएगा चूना पत्थर किसके उदाहरण है? औषधि के। ठीक, और क्या आएगा हमारा? चौक है। ये किसके हैं? ये किसके उदाहरण हैं सब? औषधि चट्टान के। किसके उदाहरण हैं? औषधि चट्टान है। अब क्या होता है? इसके बाद आएगा हमारा मेटामॉर्फिक, है ना। मेटामॉर्फिक किसे कहते हैं हम? कायांतरित चट्टान को। किसे कहते हैं? कायांतरित चट्टान को ही हम क्या कहते हैं? मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं, ना। कायांतरित चट्टान। अब देखो कायांतरित चट्टान का निर्माण कैसे होता है? तो कायांतरित चट्टान जब हीट और प्रेशर आग्नेय चट्टान या औषधि चट्टान के में जब क्या पड़ता है? दबाव, है ना। दबाव पड़ता है, ताप पड़ता है, ताप और क्या पड़ता है? दबाव। ठीक है, दबाव। जब इसमें हाई टेम्परेचर, है ना, हाई टेम्परेचर दिया जाता है तो क्या होता है? हाई टेम्परेचर और प्रेशर जब दिया जाता है, जिससे किसका निर्माण होता है? तो कायांतरित चट्टान का निर्माण होता है। आग्नेय चट्टान और औषधि चट्टान में जब क्या दिया जाता है? क्या दिया जाता है? जब इसमें हाई प्रेशर और टेम्परेचर जब दिया जाता है तो क्या बनता है? उससे कायांतरित चट्टान का निर्माण होता है। अब कायांतरित शैल जैसे चूना पत्थर है ना। चूना पत्थर क्या है? एक औषधि चट्टान है। जब चूना पत्थर पर क्या दिया जाएगा? हाई टेम्परेचर और क्या दिया जाएगा? प्रेशर, है ना। दबाव और ताप इसमें अधिक दिया जाएगा तो ये क्या बन जाएगा आपका? संगमरमर। ये क्या किस में बदल जाएगा? संगमरमर। यहाँ लिख देती हूँ मैं। तो ये किस में बदल जाएगा? चूना पत्थर किस में बदल जाता है? संगमरमर में बदल जाता है। चूना पत्थर हमारा किस में बदल जाता है? संगमरमर में। ये चूना पत्थर क्या है? औषधि चट्टान है। औषधि चट्टान है जो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के कारण मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? संगमरमर। जो आप देखिए, ये हमारा लाल किला किससे बना है? तो ये देखो, ये है औषधि चट्टान, लाल बलुआ पत्थर से बना है। और दबाव के कारण वो किसमें? चूना पत्थर फिर किस में बदल जाता है? ये तो औषधि चट्टान है। पत्थर किस में बदल जाता है? संगमरमर में। जो हमारा ताजमहल बना है वो किससे बना है? संगमरमर से मिलकर बना है। और जो हमारी चिकनी मिट्टी है वो किस में बदल जाती है? स्लेट में। चिकनी मिट्टी किस में बदल जाती है? तो स्लेट में। चिकनी मिट्टी, स्लेट एवं चूना पत्थर, संग मैग्मा, है ना, लावा, ये जब ऐसे बाहर निकलती है तो सबसे पहले कौन सा चट्टान बनता है? आग्नेय चट्टान जब टूटती है ना, इसका अपक्षय होता है। अपक्षय अपरदन से क्या होता है? ये स्थानांतरित हो जाता है। फिर ये परतदार और इसमें क्या जमा हो जाते हैं? बीच में जीवाश्म के कण भी इसमें मौजूद होते हैं। तो ये क्या बन जाते हैं? हमारे औषधि चट्टान और औषधि शैल। ये देख पा रही है, ये औषध है। ठीक है, फिर इससे क्या बन गया? औषधि शैल। अब इसमें हाई टेम्परेचर दिया जाएगा, किसमें? औषधि शैल में और आग्नेय शैल में। तो ये किस में बदल जाते हैं? फिर कायांतरिक चट्टान में बदल जाते हैं। और फिर यही कायांतरिक चट्टान फिर किस में बदल जाते हैं? मैग्मा में। ठीक है, अब इसमें दाब हाई हीट, है ना, हीट और प्रेशर बढ़ता ही जाएगा तो एक बार फिर ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? मैग्मा में। फिर ये चक्र ऐसे चलता ही रहता है। ये चक्र क्या होता है? हमेशा चलते ही रहता है। तो इस तरह से आप समझ गए कि हमने
कितने प्रकार के चट्टान पढ़े? 3 प्रकार के। एक हमने पढ़ा इग्नियस, दूसरे हमने पढ़े सेडिमेंट्री और तीसरे हमने पढ़े मेटामॉर्फिक। सबसे पहले हम क्या पढ़े? आग्नेय चट्टान। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? आग्नेय चट्टान, ठीक है। आग्नेय चट्टान, इसको हम 2 भाग में बांटे थे। आग्नेय चट्टान को एक अंतर्वेदी और दूसरा बहिर्वेदी। अंतर्वेदी पूछे तो हम क्या कहते हैं? ग्रेनाइट, ठीक है। और दूसरा बहिर्वेदी हमने क्या पढ़ा? बेसाल्ट। दूसरा बहिर्वेदी हमने क्या पढ़ा? बेसाल्ट। फिर दूसरा हमने क्या पढ़ा? औषधि चट्टान, ठीक। औषधि चट्टान के उदाहरण बताइए। तो क्या पढ़े हम? चूना पत्थर, ठीक। चूना पत्थर है। और क्या हमारी चिकनी मिट्टी, ये किस में आती है? चिकनी मिट्टी, है ना। ये दोनों किसके उदाहरण है? औषधि चट्टान के। फिर हमने क्या पढ़ा? कायांतरित चट्टान। कायांतरित चट्टान किसके उदाहरण है? इनके उदाहरण बताइए। तो ये औषधि चट्टान और आग्नेय चट्टान में जब हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर दिया जाता है तो वो किस में कन्वर्ट, और क्या दिया जाए? दबाव दिया जाए, ताप और दबाव, तो किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये संगमरमर में। किस में बदल जाता है? संगमरमर में। संगमरमर में क्या हो जाता है? बदल जाता है, ठीक। तो ये आपसे पूछा जाएगा आग्नेय चट्टान, औषधि चट्टान, कायांतरित चट्टान। चट्टान के 3 प्रकार होते हैं। आग्नेय चट्टान के उदाहरण पूछेंगे तो ग्रेनाइट और बेसाल्ट कहिए। ग्रेनाइट कैसा है? अंतर्वेदीय। बेसाल्ट कैसा है? बाह्यवेदीय है। औषधि चट्टान पूछा जाएगा तो चूना पत्थर, चिकनी मिट्टी है। कायांतरित पूछा जाए तो संगमरमर है, ठीक है। संगमरमर है। और क्या है? स्लेट है। स्लेट भी किससे बनता है? तो कायांतरित चट्टान के उदाहरण है जो चिकनी मिट्टी से बनता है। और ये हमारे ग्रेनाइट और बेसाल्ट। देखो, ग्रेनाइट पर जब हाई प्रेशर और क्या दिया जाए? दबाव दिया जाए, है ना। प्रेशर और ताप और क्या दिया जाता है? दबाव दिया जाता है। किस पर? ग्रेनाइट पर। तो इससे किसका ग्रेनाइट से आपको क्या मिलेगा? ग्रेनाइट किस में बदल जाता है? नीस में। किस में बदल जाता है? नीस में। नीस क्या है? किसके उदाहरण है? कायांतरित चट्टान के उदाहरण है। इसी तरह अगर बेसाल्ट पर भी हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर दिया जाए, ये किस में बदल जाएगा? शिस्ट में। ये किस में बदल जाता है? शिस्ट में। शिस्ट क्या है? कायांतरित चट्टान है। शिस्ट क्या है? कायांतरित चट्टान है। तो ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो बस यहीं तक रखते हैं। आप समझ गए होंगे, है ना। कितने प्रकार पढ़े हम? 3 प्रकार पढ़े। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? आग्नेय चट्टान। दूसरा हम पढ़े औषधि। और तीसरा हम क्या पढ़े? कायांतरित चट्टान, ठीक है। आग्नेय चट्टान को क्या कहते हैं? इग्नियस कहते हैं। औषधि चट्टान को सेडिमेंट्री कहते हैं। कायांतरित चट्टान को मेटामॉर्फिक कहते हैं, ठीक। इसको आग्नेय चट्टान को प्राथमिक शैल कहते हैं क्योंकि यह सबसे पहले बनता है किससे? लावा के ठंडा होने से बनता है। फिर ये जब ठंडा होती है आग्नेय चट्टान टूटकर किस में बदलते हैं? औषधि में। इसमें परत पाए जाते हैं। इसमें जीवाश्म भी पाए जाते हैं। किसमें? औषधि चट्टान में। बार बार बता रही हूँ, ये पूछा जाता है। इसके बाद आएगा कायांतरित चट्टान, जब इसमें हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर दिया जाता है। औषधि चट्टान और आग्नेय चट्टान में हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर दिया जाता है। कायांतरित चट्टान में वो बदल जाते हैं। जैसे चूना पत्थर किसके उदाहरण है? चूना पत्थर से क्या बना है? संगमरमर कायांतरित चट्टान के उदाहरण है, ठीक। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। क्लास कैसे लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आज का वीडियो बस यहीं तक रखते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल।